भी आ चुका हूँ महाकुंभ नगरी में, प्रयागराज में जहाँ पे अभी कुंभ मेला लगने वाला है। वहाँ पे जो अखाड़े हैं उसको एक्सप्लोर करने आ गया हूँ कि आखिर ये अखाड़ों में क्या है, कैसे साधु संत रहते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अखाड़ों की तरफ। तो मेरे सामने अभी यहाँ पे है ये समुद्र मंथन गेट, समुद्र मंथन द्वार। तो चलते हैं यहाँ से अखाड़ों की ओर। और अभी ये मेरे सामने देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, यहाँ पे श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़ा, इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे अखाड़े हैं। यहाँ पे अराउंड 13 अखाड़े हैं मेन, जो बड़े बड़े अखाड़े। जैसे यहाँ पे एक ये अखाड़ा है, यहाँ पे सब साधु संत रहते हैं। यहाँ पे वो अखाड़े 1 2 3 आगे यहाँ पे बहुत सारे अखाड़े दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे शंभू पंच अग्नि अखाड़ा है। तो इस तरह से यहाँ पे साधु संत नागा बाबुआ जो भी रहते हैं यहाँ पे, वो सभी साधु यहाँ पे इन अखाड़ा में रहते हैं। तो अभी हम इसके अंदर भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साधु संत इन अखाड़ों में रहते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, उनकी डेली रूटीन किस तरह से यहाँ पे कुंभ मेले में, वो सभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, चलते हैं वहाँ पे। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। यहाँ पे और ये अखाड़ों का काम अभी भी चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पे ये कामकाज चल रहा है। ये अखाड़ा है, जो अखाड़े का ये गेट बना रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कामकाज चल रहा है। तो अभी हम आ गए हैं ये तपोनिधि अखाड़े में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में जो ये है इस तरह का कुटिया लगा हुआ है, साधु महाराज का यहाँ पे कुटिया लगा हुआ है। यहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये इनका देवता है, मतलब यहाँ पे इनकी पूजा वगैरह करते हैं और इस तरह से यहाँ पे बैठे रहते हैं। और ये जो टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे पीछे, जो आप टेंट देख सकते हो, टेंट में ये जो साधु यहाँ पे रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पे बाहर भी रहते हैं, यहाँ पे इनकी पूजा वगैरह करते हैं। यज्ञशाला है ये, इस तरह से। जय सिया राम महाराज जी। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि और भी यहाँ पे साधु है। हमारी इच्छा है। जय सिया राम बाबा जी। जय सिया राम बाबा जी। यहाँ पे जो अंदर ये ध्वजा लगी रहती है वो क्या, उसका क्या मतलब? वह धर्म ध्वजा, धर्म की रक्षा, धर्म की ध्वजा, धर्म मतलब सत्य बोलोगे आप उसके पीछे। आनंद अखाड़ा, मतलब वो भगवान का एक तरह से पूजा होती है और सभी अखाड़े में ये कंपलसरी रहता है। आप भी यहाँ पे ही रहते हो अखाड़ों में? हम लोग उस ध्वजा की तनी, आप भी आनंद अखाड़े में रहते हो? उस ध्वजा की तनी भी नहीं पकड़ सकते हम लोग अगर। हाँ जी। और बिना दंडवत करे उस ध्वजा के हम खाना भी नहीं खा सकते। अच्छा। हाँ, हम लोगों का इतना वो होता है। डमरू गेट है, डमरू द्वार, और वो साइड जो है सागर मंथन द्वार है। तो डमरू द्वार से सागर मंथन द्वार तक जितने भी ये जो रोड है यहाँ पे सेक्टर 20 बोलते हैं यहाँ पे, और डमरू द्वार से लेके सागर मंथन द्वार तक अखाड़े टोटल 13 अखाड़े यहाँ पे बड़े बड़े। तो अभी लोग मेरे सामने यहाँ पे है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। तो ये अखाड़े में भी जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ के साधु संत जो है वो किस तरह से रह रहे हैं, यहाँ पे किस तरह से माहौल है अंदर। तो वो भी जाके चेक करते हैं। लेट्स गो। ये देख सकते हो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। सभी अखाड़े के गेट पे इस तरह से सिक्योरिटी वाले होते हैं। यहाँ पे सभी अखाड़े के पास आपको दिख जाएंगे इस तरह की सिक्योरिटीज़ लगी होती है। और यहाँ पे भी इसी तरह से है, साधु महाराज का यहाँ पे होता है। यहाँ पे ये जगह पे ये हवन करते हैं, ये हवन कक्ष है, और यहाँ पे साधु महाराज बैठते हैं। अंदर वो कुटिया है, वहाँ पे वो सोते हैं, विश्राम करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे है, कुछ भक्तगण आए हुए हैं और साधु महाराज उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। अंदर वो उनकी कुटिया, वहाँ पर वो सोते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है।
यहाँ पे भी देख सकते हो, उस साइड भी कंटिन्यू यहाँ पे कुटिया ही कुटिया और सभी महाराज यहाँ पे बैठे हुए हैं। आगे यहाँ पे भी सेम चीज़ है, यहाँ पे ध्वजा लगी हुई है और सामने मंदिर है। जो ये अखाड़ा वाले जो साधु संत हैं वो यहाँ पे आके एवरीडे मॉर्निंग में और नाइट में यहाँ पे पूजा करते हैं। और ये जो ध्वजा है ये मेन इनका भगवान का जो ध्वजा है वो है। बाकी यहाँ पे सभी साधु संत रहते हैं, इसी तरह से रहता है। यही है अखाड़ा, देख सकते हो, इसे ही अखाड़ा कहते हैं। और यहाँ पे अभी प्रसादी बटेगी और ये सभी खाएंगे, जितने भी भूखे लोग होते हैं। यहाँ पे भक्तगण होते हैं जो भी बाहर से आते हैं। क्या नाम है? ये तो यानी कम से कम 1 महीना होने जा रहा है। 1 महीने से चल रहा है, मतलब मेला अभी तो शुरू होने में 4-5 दिन बाकी है। और 1 महीना पहले से यहाँ पे 1 महीना पहले 3 महीने लगातार ही चलेगा। अच्छा 3 महीने, मतलब 2-1.5 महीने तो ये मेला का ही है, प्लस 1 महीने और ओके, तो 3 महीना। अब तो देवता जैसा चल रहा है मामला। देवता जैसे रहते नहीं है कुंभ में, वो देवता ना कहीं देखो कैसे कैसे यहाँ बहुत सुविधा, मकान दुकान खान पहले सुविधा नहीं थी। पिछले कुंभ में भी हम आए और और ऐसा सरकार हर हमारे तो 13 अखाड़े शुरू के कुछ तो वो एरिया में लग रहे हैं। बाकी बड़े बड़े अखाड़े तुम्हारे सामने यहाँ पे 1 2 3 ये और ये बड़े सबसे बड़े अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा तो ये है। ये क्या नाम है इनका? दिगंबर अखाड़ा है, जो सबसे बड़ा अखाड़ा है। निर्माणी उसके बाद हाँ, 6 निर्मोल। ये हमारी 3 अनी। ये तो यहाँ पे सभी नागा साधु रहते हैं या फिर आप जैसे? सब नागे फुल मार। वो करते क्या मतलब? अब पूजा अरे पीरे दंड बैठक चल रहे हैं, नात्या सीख रहे हैं, व्यायाम कर रहे, खा पी बस रहे, यही काम है। पूजा वूजा कर रहे, यज्ञ पूजा कर पत्ती सब करें, रहे। पाठ कोई भक्त पूजा जन जाता है तो पूजा पाठ माला फेरने तो काम, भजन तो करने करना ही। तप बिना सम्मुखी संगार तपस्या भी न किया आलम। बिल्कुल सही बात है। हैं अभी इधर ये रह रहे हैं बेचारे, ये भी तपस्या कर रहे हैं, नंगे उघाड़े बैठे हैं। जब पहला स्नान इनको ही होगा सुबह सुबह। अच्छा, सबसे 4 बजे जाएंगे, 13 तारीख को। हाँ, ये नंगे जाएंगे ना, बिल्कुल नंगे भभूति लगा के। हम सब वस्त्र धारण से जाते हैं, हम 9 बजे रवाना होंगे। सबसे पहले नंबर उनका आता है, नागा साधु सबसे पहले प्रवेश करते हैं उनका गंगा जी में 4 बजे। उनके बाद जो है वो सभी के लिए के बाद हम लोगों का नंबर आएगा, बाद में फिर common गिरस्तिन का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नागा साधु की एंट्री होती है पहले। हाँ, उसके बाद जो है कॉमन पब्लिक और साधु संत की उनके बाद में आता है। मतलब सबसे पहले उनको ही प्राथमिकता दी जाती है कि नागा संत साधु जो भी है वो सबसे पहले वहाँ पे नहाए जाए, उनके बाद में सभी का नंबर आता है। सबका नंबर फिर तो शाम तक चलते रहेगा। हाँ, फिर तो 45 डेज 45 वो तो दिन तक चलते रहेगा, चलता रहेगा, शिवरात्रि तक चलता है। बस जब तक ये तीनों ये इनकी अनी हमारी यानी नहा नहीं लेंगे, जब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। गेट मतलब घाट में बच्चा भी नहीं देगा पुलिस के साथ, शासन ही रहेगा वहाँ। में पूरे साधु हो गए 1000। 1000 साधु सिर्फ इस अखाड़े में? एक अखाड़े में। ऐसे 13 अखाड़े हैं ना यहाँ पे टोटल? 18 अखाड़े। 18 अखाड़े टोटल, पूरा 18। सबसे बड़ा अखाड़ा यही है। हाँ, ये दिगंबर अखाड़ा। सबसे बड़ा अखाड़ा मान जाता है। इसके बाद में निर्मोही है, निर्मोही के बाद में निर्माणी है। हमारी 3 नदी वैष्णव की है, जो उधर है वो सन्यासी है। और आप नागा साधु हो? हम नागा है। अच्छा, आप नागा दिगंबर से। तो सबसे पहले स्नान आपको करने दिया जाए? जी हाँ, सबसे पहले आप डुबकी लगाओगे, फिर सभी साधु फिर आएंगे? सभी साधु लगे। और सभी साधु और सभी प्रजा जो भी है सारे के सारे बाद में सबसे पहले पहले आपका हमारा ही साई निकलेगा, साई में सभी नागा जाएंगे, खेल होगा और जो है रथ लगेंगे, विमान लगेंगे। सबसे बड़े बड़े जो हमारे अखाड़े के हैं वैष्णव संप्रदाय के महंत श्री महंत मंडलेश्वर पीछे सब जाएंगे, आगे नागा लोग स्नान करते हैं। कल यहाँ की पेशवाई निकली थी, हाँ, तो आप भी थे वहाँ पे? पेशवाई में हम भी थे। तो पेशवाई एक्चुअली होती क्या है? पेशवाई ऐसा होता है कि हम नगर में प्रवेश किए। अच्छा, आप पहले यहाँ से नगर से बाहर थे, बाहर से आए हो, इसके लिए नगर में प्रवेश करने के लिए आपकी पेशवाई निकली? पेशवाई निकली थी, नगर में हम लोग प्रवेश कर। अभी जब तक महाकुंभ का मेला लगेगा तब तक आप नगर में रहोगे? नगर में रहेंगे, इसीलिए वो पेशवाई आपका बैंड बाजा के साथ में है? पेशवाई ये गंगा जी के हम गोदी में
सब आ लोग गए हो। आ चुके हैं। हाँ। इसलिए हम पहले पेशवाई निकालते हैं। पेशवाई का मतलब प्रवेश होना, प्रवेश करना, अब नगर हम- में प्रवेश नगर करना। में। तो इसलिए हम कुंभ में प्रवेश हुए हैं गाजे बाजे के साथ में, इसलिए पेशवाई निकलती है हम लोग का। हाँ, अब हमारा शाही स्नान निकलेगा, पहला 14 का, दूसरा 29 का और तीसरा निकलेगा 3 फरवरी का। 13 और हमारे- 14 को भी होगा ना, 13 तारीख को ये भी होगा। अन्य स्नान में आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 14 का शाही स्नान शाही है। स्नान है, हाँ, और 29 का शाही स्नान है। शाही स्नान, मौनी अमावस्या के मौनी दिन। अमावस्या, और 3 तारीख का भी बसंत पंचमी का तीसरा स्नान। ये शाही होते शाही हैं स्नान। और ये लोकल 3 स्नान और हैं, और भी वो अलग से होते हैं, हाँ, हम लोग के नहीं होते हैं। अच्छा। हमारे लोग के साधुओं सिर्फ के 3 है शाही शाही स्नान है, उसमें 3 शाही नागा स्नान, साधु हाँ। जो है स्नान नागा 3 ही बार शाही स्नान में जाएंगे। बकाया नहाना तो रोज का ही गंगा जी हाँ, में बिल्कुल, है। बिल्कुल। उनकी गोद में सभी रह ही रहे हैं, सही बात है। आए उसी उद्देश्य से हैं, हाँ, हाँ। नहाने के लिए। लेकिन शाही स्नान का हमारा एक पुरातन काल से, अनादिकाल से जो चला आ रहा है साधुओं का, उसको हम पालन करते हैं। तो आप जय सिया राम महाराज जी। ये जो पूरा है ये जूना अखाड़ा है। जूना अखाड़ा में इस तरह से इनकी कुटिया होती है साधु महाराज की। तो यहाँ पे ये बैठते हैं, विश्राम करते हैं, सोते हैं। इसी तरह से सारा का सारा यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे एक अलग से कुटिया है, आगे एक और अलग से कुटिया है। तो ये सारे के सारे इनके कैंप लगे हुए हैं। जूना अखाड़ा में रोड के इस तरफ भी कैंप है और इस तरफ भी कैंप है। ये देख सकते हो आप, अंदर साधु महाराज जो है वो आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से नज़ारा है जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ। यह है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ों में यहाँ पे लेफ़्ट साइड, मेरे राइट साइड में यहाँ पे कुछ कुटीर लगे हुए हैं और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में भी कुछ कुटीर लगे हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे इस तरह से बाबा जी रहते हैं। तो जय सिया राम बाबा जी, जय सिया राम। तो बाबा जी का इस तरह से ये जो शिविर है इसके अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। और जिनको का यहाँ पे भोजन बनता है वो इस तरह से है, तो देख सकते हो यहाँ पे। तो आपकी चैनल का नाम? मेरा ट्राइबल टूर है, दूसरा ट्राइबल टूर। हाँ, ट्राइबल टूर। आप गुजरात से हो? हाँ, आपकी बोली से लग रहा है आप गुजरात से हैं। हम सब गुजराती हैं। तो आप यहाँ पे क्या काम कर रहे हो? मतलब साधु आपको का संतों के लिए आश्रम भी भोजन साधु गुजरात संतों में के है। लिए खाना बना रहे हैं। आपके लिए बना रहे हो या साधु संतों के सब लिए? साधु संत और सबके लिए। सबके लिए जो आएगा मेहमान उनके अच्छा, लिए। यहाँ पे हाँ, ये किचन है। एक तरह से लंगर टाइप है। हाँ, जिसको भी आना है वो आए, साधु संत जिसको आए, भी जो आए। भी आए हाँ, सभी जो को भी आए, खाना सब कोई भी आए उसको खाना खिलाएंगे। हाँ 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 हाँ। तो कितने दिन से आए हो यहाँ हम पे? लोग कल ही आए। अच्छा, कल आए हो। 1 महीना दिन चालू है। ये सब लोग 1 महीने से किचन चालू है। किचन 1 महीने से ही चालू है सब कुछ। अभी मेला लगने में 5 दिन और बाकी है। और आप 1 महीने पहले से ही आके ये सब यहाँ ये सब एक कार्यक्रम कर महीने रहे पहले से हैं। ही। हाँ, पहले से ही सुविधा दे लहरगिरी रहे बापू हो। की सुविधा है ये सब। ओके ओके। लहरगिरी तो देख सकते हो यहाँ पे जूना। गाइस, यहाँ पे माता जी जो है वो इस तरह से यहाँ पे, ये किस चीज़ का क्या बन रहा ये है? मक्का बाजरे की रोटी। मक्का और बाजरे दोनों का मिक्स है। मिक्स ये है। सोगरा बन रहा है इसे। हाँ, रोटला बोलते हैं रोटला गुजराती बोलते में। हैं, मारवाड़ी में बाजरा का सोगरा रोटला बोलते बोलते हैं अच्छा। उसको। हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे गुजराती में बोलते हैं रोटला और मारवाड़ी में बोलते हैं सोगरा। और ये जो है बाजरा और मकई मिक्स सोगरा बन रहा है। वहाँ पे चाय बन रही है, सब्जी बनती है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा है कि यहाँ पे एक्चुअली लंगर टाइप ही है, बट ये जो है पर्सनली यहाँ पे इन लोग आए हुए हैं और सभी के लिए यहाँ पे लंगर सब्जी टाइप खाना करते बन हैं। गया है, दाल 2 सब्जी रोटी। अच्छा, तो यहाँ पे ऑलरेडी खाना बन के रेडी है, दाल सब्जी, दाल सब्जी वगैरह सब यहाँ पे बन के रेडी है। और ये रोटियाँ गर्मा गर्म यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे ऐसा है ना गाइस कि जिसको भी आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई सिर्फ साधु संत स्पेशल या फिर किसी के लिए स्पेशल, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी मेले में जो भी आता है उसे अगर भूख लग रही है तो वो यहाँ पे आके खा सकते हैं इनके यहाँ। क्यों, सही कह रहा ये हूँ? गरीबों में भी बांटते हैं। ओके, तो ये जो खाना है जो बनाते हैं वो गरीबों में सभी गरीबों को बांटा था मेथी का भजिया। मेथी का भजिया। सुबह के नाश्ते में आपने ये मेथी का भजिया बनाया है। ये भजिया है, भजिया है। भजिया है, तो वो आपने सुबह नाश्ते में बनाया था। और अभी ये लंच में आप ये मक्की और जो बाजरे का मिक्स सोगड़ा रोटला बना रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो आप कि कुंभ के मेले में जूना अखाड़े के पास यहाँ पे इस तरह से फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से फैसिलिटी देते हैं। और जिस किसी को भी भूख लग रही है यहाँ पे, जो मेले में अभी जो लोग आने वाले, जिस किसी को भी भूख लग रही है वो यहाँ पे आके एनी टाइम खाना खा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये कोई पैसा नहीं लेते। और यहाँ पे मस्त अच्छे से ये आपको खाना खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, पूरी की पूरी आपकी सेवा की जाएगी।
शुक्रिया शुक्रिया। जय सिया राम। जूना अखाड़ा इसका नाम कैसे हुआ? पुरातन ही है इसलिए जूना अखाड़ा ना। अच्छा, पहले से वो जूना पुरातन ही है इसलिए। पहले वो अखाड़ा एक ही था ना, जूना अखाड़ा, इसलिए नाम रह गया इसका जूना अखाड़ा। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी साधु महाराज है सारे के सारे गुजराती है? सारे के सारे गुजराती हैं। गुजरात से ही आए हो? जी जी। तो आप यहाँ पे कब तक रुकने वाले हो वैसे? एक महीना तक। जब तक कुंभ चलेगा तब हाँ, तक? जब तक महाशिवरात्रि रहेंगे तब तक यहाँ आखिरी स्नान तक आप रहोगे यहाँ पे? जी जी। एवरीडे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइप भंडारा होता है हर एक अखाड़े में। कैसा है भोजन? भोजन कैसा है? प्रसाद कैसा है? बढ़िया है? बढ़िया है ना? देख सकते हो यहाँ पे भी भंडारा लगा हुआ है। जैसे कि ये जो श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा है इसके सामने यहाँ पे भी जो है भंडारा लगा हुआ है। लोग यहाँ पे इस तरह से खाते हैं। यहाँ पे भी खिचड़ी वगैरह मिल रही है। अभिनंदन व स्वागत करता है। गलती करके आया है। तो गाइस आपने देख लिया कि अखाड़ों में आखिर होता क्या है, साधु किस तरह से रहते हैं। तो ऐसे ही होते हैं अखाड़े। यहाँ पे टोटल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में भी साधु इसी तरह से रहते हैं और अंदर खाना पीना वो खाते रहते हैं। और हर अखाड़े में ऑलमोस्ट सभी अखाड़ों में यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं कंटिन्यू। सुबह शाम और दोपहर में यहाँ पे भंडारे चलते रहते हैं जो आम जनता के लिए भी है और साधु संतों के लिए भी। कोई भी अगर यहाँ पे मेले में भूखा इंसान है और उसको भूख लगे तो यहाँ पे आके वो भंडारे में खाना खा सकता है। तो यहाँ पे इसी तरह से हर अखाड़ों में यहाँ पे भोजन की व्यवस्था वगैरह सब चलती रहती है।